हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको सावन के तीसरे सोमवार के दिन, वो भी अधिक मास के सोमवार के दिन, आपको बताऊंगी पार्थिव शिवलिंग के महत्व के बारे में। शिव पुराण के अनुसार इसकी महत्ता क्या है, इसके निर्माण की और पूजन विधि क्या है। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि श्री शिव पुराण का लाभ सभी लोग प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव दोस्तों, आज सावन का तीसरा सोमवार है, उसमें भी अधिक मास का सोमवार है। उसमें श्री शिव पुराण के दर्शन कीजिए और उसका लाभ प्राप्त कीजिए। आप सोच भी नहीं सकते, श्री शिव पुराण के मात्र दर्शन मात्र से ही कितना शुभ फल प्राप्त होता है। और शिव पुराण पर चढ़ी हुई बेलपत्री के भी दर्शन कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए, आज मैं श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के 19वें और 20वें अध्याय के बारे में संक्षिप्त वर्णन आपको बताऊंगी। देखिए, ये है 19वां अध्याय, जिसमें पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व बताया गया है। और 20वें अध्याय में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और उसके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी पूजन तथा उसकी संक्षिप्त विधि भी बताई गई है। आइए हम शिव पुराण में प्रवेश करते हैं। अब ऋषि गण बोले, हे सूत जी, अब आप श्री व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा के बारे में वर्णन कीजिए। तब सूत जी ने बोला, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ। अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग में सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। थे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस गण तथा अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। यहाँ तक कि राम जी भी जब वनवास के लिए गए थे तो कदम कदम पे पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण करते हुए वे वनवास काटते थे। और जब उन्होंने लंका पर चढ़ाई की थी तब भी पार्थिव शिवलिंग का ही निर्माण किया था, जो कि रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। पार्थिव मतलब दोस्तों मिट्टी से बनाया गया है, किसी अन्य द्वारा ना पूजी हुई नव निर्मित मिट्टी से बनी हुई जो मूर्ति शिवलिंग होता है उसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। और उससे तपस्या से भी अधिक उसका फल, उसकी पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव मंत्र को महान कहा गया है, उसी तरह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ और आराध्य और पूजनीय होता है। और उसी जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घ आयु देने वाला है और गृह, तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, वह शिव लोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में निवास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से
नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुष को प्राप्त कर लेता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का जो ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता वह अत्यंत दारुण शूल क्रोध नामक घोर नरक में जाता है। यह तो 19वें अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों आपको बता दूं कि बेलपत्र के नीचे है या नदी तालाब कुएं आदि या कहीं भी पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा अर्चना की इतनी महत्ता है कि वो करोड़ों यज्ञ के बराबर फल देती है। अब 20वें अध्याय में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति अब वेद मंत्रों द्वारा, इसमें वेद मंत्रों द्वारा भी बताई गई है, लेकिन मैं आपको केवल जो हम मनुष्यों के लिए है उसको ही बारे में आपको बताऊंगी। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म पूर्ण करने के बाद शिव स्मरण पूर्वक भस्म और रुद्राक्ष धारण करे। ये सभी शिव भक्तों के लिए बहुत जरूरी है कि एक तो रुद्राक्ष धारण करना और एक भस्म का त्रिपुंड करना। त्रिपुंड ना कर पाओ तो केवल एक बिंदी 3 बिंदी ही लगा लो है। उसके बाद नदी या तालाब के किनारे पर्वत पर वन में शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाके साफ करके उसमें थोड़ा सा जल मिला के उसका पार्थिव शिवलिंग बनाया जाए है। और शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मट्टी का ही संग्रह करे। उसके बाद वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रक्षोण करे। भक्तों दोस्तों, इसमें वैदिक मंत्रों द्वारा भी पार्थिव शिवलिंग के बारे के निर्माण के बारे में बताया है, लेकिन हम तो साधारण मनुष्य हैं, इसलिए हम केवल रुद्र गायत्री मंत्र से ही तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इससे भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अब दोस्तों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा भगवान के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिता पेनाद ग्रह शिव पशुपति और महादेव, ये क्रम से शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इसमें से प्रथम नाम की द्वारा उच्चारण से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम ओम महेश्वराय का उसे लिंग का निर्माण करे। फिर ओम संभवे नमः बोलकर पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। फिर ओम शूलपाणाय कहकर पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। फिर ओम पिनाक गिरसे नमः कहकर शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय बोलकर शिवलिंग की पूजा करें। फिर ओम पशुपते बोल कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन करें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओम और अंत में नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति से मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से यही प्रार्थना करें, हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए
आपसे रक्षा पाने की योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। फिर आदर पूर्वक भोलेनाथ को की इस शिवलिंग को विसर्जित करें। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजक बताई गई है, जो भोग मोक्ष देने वाली है तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय को शुद्ध चित्त से पाठ करता है अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घ युष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली होती है। इति श्री शैव पुराणे प्रथमानाम बिंदेश्वर संहिता नाम साध्य साधन खंडे पार्थिव शिवलिंग पूजन विधि वर्णम नाम विंशो अध्याय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे इस कोशिश को सफल करने में मेरे सहयोग प्रदान करें। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सभी भक्तों का तक लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। हर हर महादेव। भोलेनाथ सबके साथ।